उत्तर प्रदेश के एक शांत और सुंदर गांव रामपुरा में हरी भरी खेतों, पगडंडियों, छोटे तालाबों और मिट्टी के घरों के बीच एक बूढ़ी दादी रहती थी जिनका नाम था जानकी देवी। गांव के लोग उन्हें प्यार से जानकी दादी कहते थे। वह बहुत दयालु और सरल स्वभाव की थी। उनके घर के पीछे 2 भैंसें और 1 गाय थी। दूध बेचकर ही वह अपना गुजर बसर करती थी। उनकी एक ही संतान थी, उनका पोता शिवा, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था। शिवा बहुत होनहार और ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने और दादी का सहारा बने। गांव में ही थोड़ी दूर पर रहता था मंसूर, जो दूध बेचने का काम करता था, लेकिन लोग उसे लालची दूध वाला कहते थे क्योंकि वह दूध में पानी मिलाकर बेचता था और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में कभी किसी की भावना नहीं देखता था। उसका मानना था ईमानदारी से कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। एक दिन शिवा ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। शहर के स्कूल में दाखिला लेना है, लेकिन फीस। दादी ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, भगवान सबका भला करेगा। मेहनत करो, सब ठीक होगा। लेकिन असलियत यह थी कि दादी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। दूध की बिक्री से मुश्किल से घर चलता था। ऊपर से मंसूर जैसा दूध वाला ज्यादा ग्राहक ले जा रहा था क्योंकि वह सस्ते दामों में हालांकि मिलावटी दूध बेचता था। एक दिन मंसूर ने शिवा को समझाते हुए कहा, तुम लोग इतने ईमानदार क्यों बने फिरते हो? थोड़ा पानी मिलाओ, मुनाफा कमाओ, हम भी तो यही करते हैं। शिवा तुरंत बोला, ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती भैया। दूध में पानी मिलाकर पैसा कमाना नहीं, धोखा देना है। मंसूर हंस पड़ा, तुम्हारी यह ईमानदारी कभी तुम्हें अमीर नहीं बनने देगी। शिवा ने शांत स्वर में जवाब दिया, शायद, लेकिन यह हमें सम्मान जरूर दिलाएगी। इसी बीच गांव में बुरी खबर आई। शहर का दूध टेस्टिंग विभाग अचानक गांव आया। कारण यह था कि शहर में कई बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी और जांच में दूध मिलावटी पाया गया। जांचकर्ता सीधे गांव आए और दूध वालों से दूध इकट्ठा करना शुरू किया। सबसे पहले मंसूर का दूध जांचा गया और जैसे ही मशीन ने परिणाम दिखाया, 80% पानी मिलाया गया है। सब हैरान। अब बारी आई जानकी दादी की। दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास था अपनी ईमानदारी पर। रिपोर्ट आई 100% शुद्ध दूध। अधिकारियों ने दादी की खूब तारीफ की और कहा, अगर पूरे गांव में किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वो है जानकी देवी और उनका पोता शिवा। उस दिन के बाद गांव के सारे लोग मंसूर का दूध खरीदना बंद कर दिया। सभी ग्राहक अब जानकी दादी के पास आने लगे। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। शिवा की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में शुरू हुई। एक दिन मंसूर खाली गली में बैठा था और रो रहा था। शिवा उसके पास गया और बोला, गलतियों को सुधारने में देर नहीं होती। अगर चाहो तो हमारे साथ काम करो। ईमानदारी से कमाओ, सम्मान भी मिलेगा और सुकून भी। मंसूर की आंखों में आंसू आते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दो शिवा, मैंने लालच में अपनी इज्जत खो दी। उस दिन के बाद मंसूर ने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। उसने अपना काम ईमानदारी से शुरू किया और गांव में उसकी इज्जत धीरे धीरे लौट आई। कई साल बाद शिवा यूपीएससी की परीक्षा पास कर जिला अधिकारी बन गया। गांव लौटा तो पूरे गांव ने ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया। भीड़ में सबसे आगे खड़ी थी जानकी दादी, गर्व से भरी आंसुओं से नम आंखें लिए। शिवा ने दादी को गले लगाकर कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, आपकी जीत है। इसी बीच मंसूर भी सामने आया और बोला, आज समझ आया, अमीर वो नहीं जिसका घर सोने का हो, अमीर वो है जिसका दिल सोने का हो। कहानी की सीख, ईमानदारी शायद आपको जल्दी अमीर न बनाए, लेकिन ये आपको सम्मान, विश्वास और सुख जरूर दिलाती है।